दिल्ली के भारत मंडपम में 9 फरवरी तक विश्व पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मशहूर फिल्म निर्माता निर्देशक प्रकाश झा ने भारत एक्सप्रेस के पवेलियन का उद्घाटन किया। इस खास मौके पर भारत एक्सप्रेस संवाददाता कोमल शर्मा ने भारत एक्सप्रेस के सीएमडी उपेंद्र राय से खास बातचीत की। दिल्ली में इस वक्त दिल्ली विश्व पुस्तक मेला चल रहा है और लगातार पहले दूसरे दिन ही पुस्तक प्रेमी आ रहे हैं। खास बात यह है कि भारत एक्सप्रेस इस बड़ी पुस्तक मेले का मीडिया पार्टनर के तौर पर हमेशा हर साल जुड़ा रहता है। इस वक्त इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ भारत एक्सप्रेस के सीएमडी उपेंद्र राय जी है। सर, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो सर, किताबों का इतना सैलाब और एक ही छत के अंदर, क्या लगता है कि डिजिटल के युग में ये जिस तरीके से भीड़ उमड़ रही है, ये कहीं ना कहीं खुशी देती है? लगता है कि अभी तक एक अटैचमेंट नहीं चल रही है? देखिए, डिजिटल के फॉर्म में जो किताबें हैं वो भी किताबें ही हैं, लेकिन जो फिजिकल किताब पढ़ने वाले लोग हैं वो डिजिटल का जो ज़माना 10 साल और आगे ट्रेवल कर जाए तो भी किताबों का महत्व ऐसे ही रहेगा, क्योंकि पहले किताब बनती है फिर वो डिजिटल होती है। तो किताब का जो पहला फॉर्म है वो किताब ही है। और भारत देश जो है, कहा जाता है ना कि ये देश नहीं है, एक अपने आप में सिविलाइजेशन है। और भारत का जो पुस्तक मेला है वो दुनिया का सबसे बड़ा पुस्तक मेला है। इससे बड़ा पुस्तक मेला दुनिया में कहीं नहीं लगता। तो जो इसका साइज है, आकार है और जिस तरह से पार्टिसिपेंट यहाँ आते हैं, उससे ऊपर एक देश की आबादी भी है। हालांकि भारत से ज़्यादा बड़ी आबादी चाइना की है, लेकिन चाइना में उतनी किताबें नहीं पढ़ी जाती। उसमें भारत में चाइना की तुलना में ज़्यादा किताबें पढ़ी जाती हैं और ज़्यादा लोग यहाँ आते भी हैं। भारत एक्सप्रेस इस तीसरी बार है जब विश्व पुस्तक मेले का एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर है, और भारत लिटरेचर फेस्टिवल और भारत एक्सप्रेस साथ मिलकर के यहाँ पर साहित्य का एक मंच भी अच्छे से संचालित कर रहे हैं, जिस पर देश की चुनी हुई नामी गिरामी जो है हस्तियां पार्टिसिपेशन कर रही है। एक नज़र आप दौड़ाइए तो देखिए कौन ऐसा नहीं है नामी राइटर और लेखक विचारक जो भारत लिटरेचर फेस्टिवल और भारत एक्सप्रेस के तत्वाधान में उपस्थित नहीं हो रहा है। ये भारत एक्सप्रेस के लिए खुशी की बात है। ऐसी ही हस्ती हिंदी फिल्म जगत की जो निर्माता निर्देशक प्रकाश झा, वो भी आए, इनॉग्रेशन किया भारत एक्सप्रेस पवेलियन का, भारत लिटरेचर फेस्टिवल का। ऐसे में मैं जानना चाहती हूँ सर कि आपको लगता है कि जो साहित्य है और सिनेमा है, पहले दोनों में ज़्यादा गहरा संबंध था और वर्तमान में ये थोड़ा कम होता जा रहा है? देखिए, प्रकाश जी ने भी इस पर बोला है कि जो फिलॉसफी है, ह्यूमैनिटी है, मनोविज्ञान से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, साहित्य संस्कृति है, ये सारी चीज़ों के प्रति जो है लोगों का रुझान कम हुआ है। क्यों कम हुआ है? क्योंकि लोगों को ये समझ में आता है कि हमारे सामने रोजी रोटी की जो चुनौती है वो सबसे बड़ी चुनौती है। तो जीवन में रोजगार देने वाली किताबें ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो ऐसी स्थिति में जब एक बहुत बड़ी आबादी इस चुनौती से गुजर रही है तो उसके कारण ये सब चीज़ें प्रमुखता से जो है आगे बढ़ रही हैं। रोजगार परक शिक्षाएं और जो ह्यूमैनिटी है, ह्यूमैनिटी से जुड़ी शिक्षाएं हैं, वो थोड़ा सा पर्दे के पीछे चली गई हैं। तो इसलिए जो आजकल कुछ सेंसिबल फिल्म मेकर, उनमें प्रकाश झा जी बहुत ऊपर अपना स्थान रखते हैं, लेकिन सेंसिबल फिल्में थोड़ी बननी कम हो गई। अभी जो जिस तरह की फिल्में बन रही हैं वो बहुत भयंकर हिंसा से भरी हुई, बहुत ज़्यादा निगेटिविटी से भरी हुई। लेकिन बात ये भी है कि अगर निगेटिविटी ना हो तो कहानी नहीं बनती। अगर राम की कहानी में रावण ना हो तो राम के जीवन की कोई कहानी इतनी शानदार नहीं बनती। कृष्ण के जीवन में इतने सारे युद्ध ना हो तो फिर कृष्ण का जीवन उतना बड़ा और वैभवशाली नहीं बनता। पांडवों के जीवन में इतनी तकलीफें ना हो तो पांडवों का जीवन उदाहरण के लायक नहीं बनता। इसलिए मेरा मानना है कि एक ट्रांजिशन फेज है। मैं इसको दोष नहीं देता, ये चलता रहेगा। समय अपने हिसाब से करवट लेता रहेगा, अच्छा और बुरा चीज़ों को बनाता रहेगा। नेगेटिव और पॉजिटिविटी एक ही सिक्के के दो पहलू। नॉर्थ पोल साउथ पोल है, तभी तो एक गुरुत्वाकर्षण है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। आज पूरी पृथ्वी या पूरे ग्रह टिके हुए हैं तो सूर्य के ग्रेविटेशनल पावर के कारण एक कक्षा में और जो है उसके चक्कर लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देयर इज अ डायलेक्टिकल रिलेशनशिप, द्वंद्वात्मक है, द्वंद्व पे खड़ा है ये सारा सिस्टम। बिल्कुल, कहते हैं कि जहां अंधकार है प्रकाश भी वहीं है। ऐसे में मैं आखिर में एक सवाल ये पूछना चाहूँगी, भारत एक्सप्रेस जिस तरीके से
पुस्तक मेले को हर बार मीडिया पार्टनर बनता है, लेकिन अधिकतर देखा गया है कि मीडिया हाउसेस भी अब इस तरह के इवेंट्स जो है उससे थोड़ा सा कतराते हैं, दूर भागते हैं। कितना जरूरी भारत एक्सप्रेस तो सर बन रहा है, लेकिन कितना जरूरी है हर मीडिया हाउसेस के लिए इस तरीके के इनिशिएटिव लेना, आगे बढ़ना, ये चीजों तक दर्शकों तक नहीं, मीडिया हाउस में भी जो लोग हैं अगर पढ़े लिखे ना हो तो पढ़े लिखे जैसा काम नहीं कर सकते। लेकिन मैं शिक्षा मंत्रालय का, धर्मेंद्र प्रधान जी का, एनबीटी के निदेशक और युवराज मलिक जी का, एनबीटी के चेयरमैन मिलिंद मराठे जी का आभार व्यक्त करता हूं कि पिछले 3 साल से जब भारत एक्सप्रेस अपने शुरुआत की थी तभी से भारत एक्सप्रेस जो है एनबीटी के द्वारा आयोजित विश्व पुस्तक मेले का मीडिया पार्टनर है और इस बार भी है, तीसरी बार है। तो ये उन लोगों का भी बहुत बड़ा क्रेडिट है। उन सबको भारत एक्सप्रेस परिवार की तरफ से, मेरी तरफ से आभार है। थैंक यू। भारत एक्सप्रेस से बात करने के लिए थैंक यू। तो दिल्ली विश्व पुस्तक मेला लग रहा है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार पहले दूसरे दिन ही जो पुस्तक प्रेमी हैं, बुक लवर्स हैं, वो उमड़ रहे हैं और हर स्टॉल पर जा रहे हैं अपनी पसंदीदा जो किताबें हैं उनको लेने के लिए। और भारत एक्सप्रेस ये पल पल की न्यूज़ और ये दिलचस्प खबरें आप तक लगातार ला रहा है और लाता रहेगा। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन आलोक सक्सेना के साथ कोमल शर्मा।